बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ अपना सफ़र जारी रखते हुए जिसमें हमने सीखना है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मुख्तलिफ मसाइल हमारे सामने आते रहे जिसमें हमें नंबर्स की ज़रूरत पेश आई, तो हम नए नए नंबर्स ईजाद करते गए, लेकिन हमने सिम्बल्स नए नहीं बनाए। वही ऑपरेशन और वही सिम्बल्स को इस्तेमाल करते हुए हम नंबर्स ईजाद करते गए। यहाँ हमारे पास एक और नया मसला आता है। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे के पास आधा सेब है। अब ये एक सेब का फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी छोटा हिस्सा है जिसको हम कहेंगे फ्रैक्शन है, पूरा सेब नहीं है। या किसी बच्चे के पास 1.5 सेब है तो एक तो पूरा है बाकी आधा है। इसी तरह से 2.25 सेब है, एक तो पूरा है, उसके अलावा उसके पास फ्रैक्शनल पार्ट है। अब ये नंबर हमने बनाने हैं फ्रैक्शन वाले, तो इसके लिए भी हम नए सिंबल्स ईजाद नहीं करेंगे। हम डिवीजन के ऑपरेशन को इस्तेमाल करके और इंटीजर नंबर्स को इस्तेमाल करके हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स बनाएंगे। तो हमने ऐसा ही एक सेट बना लिया जिसको हमने रैशनल नंबर का नाम दिया है। सेट का नाम तो रैशनल नंबर है, लेकिन रिप्रेजेंट उसका नाम जो सेट का होगा वो क्यू होगा। क्यू असल में कोशेंट से निकला है। मसला हमने हल करना है फ्रैक्शन पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और नाम इसका रैशनल है जो कि रेशो से निकला है। इन तमाम चीज़ों का जो बेसिक आइडिया है वो डिवीजन ही होता है। तो ये तमाम मसाइल हमारे इस डिवीजन के ऑपरेशन से हल हो जाएंगे। अब अगर आप इस सेट पर गौर करें तो इसमें नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं। जो पीछे हमने सेट बनाए थे उसमें नंबर्स लिखे हुए थे, वो टेबुलर फॉर्म कहलाती है, और ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। वैसे आपका मैट्रिक का पहला ही चैप्टर सेट से मुताल्लिक होगा, वहाँ आपने ये सीखना है, लेकिन यहाँ हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने सेट बिल्डर फॉर्म क्यों दी है? क्योंकि हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम तमाम के तमाम फ्रैक्शन वाले नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में, यानी कि एक एक नंबर हम लिख सकें। तो उसके लिए बेस्ट तरीक़ेकार ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म के दो हिस्से होते हैं। अब ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है ये सच डेट कहलाती है। इससे पहले जो भी चीज़ है यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वर्टिकल लाइन के आगे, सच डेट के आगे जो भी बात लिखी हुई है वो कंडीशन कहलाती है कि किस कंडीशन पर ये रैशनल नंबर बनेगा। यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं, कॉमे के साथ आप देख सकते हैं। इसमें जो पहली कंडीशन है उसमें रेसिपी दी गई है कि रैशनल नंबर तैयार किस तरह करना है, कि ये जो रैशनल नंबर है ये 2 पी और क्यू के डिवीजन पर है। अब पी और क्यू क्या है उसके लिए आगे हमें बता दिया गया है कि पी एंड क्यू, यहाँ नीचे मैंने नाम लिखे हुए हैं, आप इधर भी फॉलो अप कर सकते हैं। पी एंड क्यू, पी और क्यू दोनों ताल्लुक़ रखते हैं बिलोंग्स टू द इंटीजर, यानी कि पी और क्यू दोनों नंबर्स आपने इंटीजर के सेट से लेने हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ लिखी हुई है, लिखा है क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसको भी हम देख लेते हैं। अभी पहले हम रेसिपी से रैशनल नंबर एक तैयार कर लेते हैं। कोई भी 2 इंटीजर्स आप इंटीजर के सेट से लें, एक को आप ऊपर रखें और दूसरे को नीचे डिवाइड में रखें। तो इस तरह ये एक नया रैशनल नंबर तैयार हो जाएगा जो कि x है। आप कोई भी 2 नंबर इंटीजर के सेट से उठाएं, एक को ऊपर रखें नोमिनेटर में, दूसरे को डिनोमिनेटर में रखें, और आपका रैशनल नंबर तैयार हो जाएगा। तो ये रेसिपी है रैशनल नंबर तैयार करने के लिए। इसी तरह से मैं अगर इंटीजर से नंबर उठाता हूँ 1 और दूसरा 2 उठाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आधा, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब फ्रैक्शन मुख्तलिफ तरह के बन सकते हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बात हमें समझ आ गई, रेसिपी हमें समझ आ गई। क्यों 0 क्यों नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 हम नहीं रख सकते। अगर ऊपर हम नोमिनेटर में कोई भी नंबर रखते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 रखने से इसको हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। यानी 5 डिवाइड 0 या ऊपर कोई भी नंबर हो, उसको 0 से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए हमने यहाँ पाबंदी लगाई हुई है कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये जो मुख्तलिफ नाम हैं, कोशेंट, रेशो, फ्रैक्शन, इनको किस तरह से हमने समझना है। फ्रैक्शन के पीछे जो बेसिक आइडिया होता है वो ये है कि जो बात डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उसको हम किसी भी चीज़, किसी भी एक पूरी चीज़ का, जैसे एक पिज़्ज़ा है उसके हमने 8 हिस्से कर दिए और उसमें से 6 पीस बच्चों ने खा लिए, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है। इस तरह से हम इसको देखते हैं कि पूरी चीज़ का इतने पीसेस कर देना जो डिनोमिनेटर में लिखा है, और जो नोमिनेटर में लिखा है उतने हिस्से यूटिलाइज कर लिए हैं, खा लिए हैं। तो आपने पूरा पिज़्ज़ा नहीं खाया, क्योंकि अगर आप पूरा पिज़्ज़ा खाते तो 8 के 8 हिस्से खा लेते। अभी 2 पीसेस बचे हुए हैं इसके। इसको लिखने का एक और तरीक़ेकार होता है
कि अभी तो आप डिनोमिनेटर को ही कह रहे हैं कि एक पूरे पिज़्ज़े के 8 हिस्से किए हैं, हम इसको सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीक़ेकार है लिखने का। यानी एक पिज़्ज़ा के 8 हिस्से कर दिए, डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया इक्वल 8 हिस्सों के अंदर, और उसको तकसीम करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई किया, यानी आपने 6 पीसेस उसके खा लिए। हम ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ करेंगे रैशनल नंबर के लिए, और ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ करेंगे आगे रैशनल नंबर के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के एतबार से। तो दोनों तरीके आपने समझने हैं अच्छे से। अब यहाँ आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि एक पूरे पिज़्ज़ा के 8 पीसेस किए और फिर उसमें से 6 से खा लिए। इन दोनों नंबर्स को मैंने बीच में मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख दिया है। अब इसके अलावा हम एक और तरह से इसको बयान कर सकते थे, अगर हम इसको सिंप्लीफाइड कर दें यानी लोएस्ट फॉर्म में ले आएँ। ये लोएस्ट फॉर्म कहलाएगी। दोनों नंबर्स जो है वो 2 के टेबल से कट रहे थे, तो नोमिनेटर 2 3 6 हो जाता, डिनोमिनेटर 2 4 8 हो जाता। तो ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म कहलाती है। हम किसी भी रैशनल नंबर को या फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन के पीछे बेसिक आइडिया क्या है? पार्ट टू होल। होल मतलब पूरी चीज़ का छोटा हिस्सा होना। इसी तरह से जो रेशो है वो दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है। इसमें भी डिवीजन का ऑपरेशन हम इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हम ये कॉलन के ज़रिए दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कंपैरिजन यानी कि अगर किसी की दुकान में 4 पेंसिल्स हैं और उन 4 पेंसिल्स के मुकाबले में कंपैरिजन में 8 रेजर्स मौजूद हैं उसकी दुकान में, तो हम उसको 4:8 कहेंगे। और इसको भी हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइड के ऑपरेशन से। इसको भी हम लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं 1:2। दोनों 4 के टेबल से कट रहे हैं, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है दोनों के दरमियान वो 4 है, तो ये 1:2 बनता है। अब इसके बाद हम कोशंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें कोशंट लिखा हुआ है 0.75। अब ये कैसे आया है? अगर मैं यही वाली मिसाल ले लेता हूँ, यानी 4/3 लॉन्ग डिवीजन के ज़रिए हम करते हैं, तो हमारे पास यहाँ कोशंट आ जाता है 0.75 इसको सॉल्व करने के बाद। अगर हम ये फॉर्मेट लिख देते हैं जो कि डेसिमल नंबर में होता है, यानी कि मैं 3/4 लिखने के बजाय ये फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट है, अगर हम इसको डिवाइड करके लिख देते हैं एक सिंगल आंसर 0.75, जो कि डेसिमल में भी हो सकता है और कोई इंटीजर नंबर भी हो सकता है, तो ये कोशंट कहलाता है। ये हिस्सा कोशंट है। तो दोनों तरीक़ों से रैशनल नंबर बयान किया जा सकता है, एक सिंगल नंबर के ज़रिए भी डेसिमल फॉर्म में, और दूसरा जो है वो फ्रैक्शन यानी डिवीजन के ऑपरेशन के साथ भी। इस वजह से इस सेट को क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है और रेशो भी कहा गया है। यानी रैशनल फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं डिवीजन के साथ, फ्रैक्शन में भी और कोशंट में भी लिख सकते हैं। अच्छा, कोशंट में मैंने जैसे कहा कि इंटीजर नंबर भी हो सकता है। अगर आप 4/2 करते हैं तो यहाँ 2 1 2 2 2 4, तो 2/1 बनता है, जिसको आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। तो कोशंट में इस तरह भी इंटीजर नंबर भी आ सकता है और डेसिमल फॉर्म में भी आ सकता है, यानी सिंगल नंबर बन जाएगा। अब ये काम करने के दरमियान हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता लगी है, जो कि नेचुरल नंबर इंटीजर्स में नहीं एग्जिस्ट करती। अगर आप यहाँ गौर करें, ये एक नंबर है फ्रैक्शन में 6/8, एक रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। ये दोनों नंबर सेम है। इसको हम इस तरह से देखेंगे कि मुख्तलिफ रैशनल नंबर्स इक्वल होते हैं। इंटीजर में या नेचुरल नंबर में या होल नंबर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सेट से कोई भी दो मुख्तलिफ नंबर बराबर हों, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ नंबर्स बराबर होते हैं। आप देखें, ये सबसे लोएस्ट फॉर्म है। इसी को अगर मैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों नंबर्स बराबर होंगे। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3/4 को, तो ये हो जाएगा। ये तमाम नंबर्स आपस में बराबर हैं। तो इस तरह लातादाद नंबर्स जो इस लोएस्ट फॉर्म के मल्टीपल्स होंगे वो तमाम के तमाम आपस में बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर के अंदर, जिसको हमने समझना है। और इसमें जो 3/4 है वो लोएस्ट फॉर्म कहलाती है। तो इन मुख्तलिफ रैशनल नंबर्स को मैं बराबर क्यों कह रहा हूँ? ये मुख्तलिफ किस तरह से हैं? देखें, ऊपर p की जगह आपने 3 रखा है इंटीजर से और q की जगह 4 रखा है। 3 और 4 मुख्तलिफ दो नंबर्स उठाए हैं आपने इंटीजर के सेट से। यहाँ 3 और 4 उठाया है, यहाँ 6 और 8 उठाया है। ये एक अलहदा नंबर है रैशनल नंबर, ये 3 4 नहीं है। इसी तरह से यहाँ 9 और डिवाइड में 12 उठाया है आपने इंटीजर से। तो ये तीनों मुख्तलिफ रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन इनका जो आपस में रिलेशन बन रहा है वो इक्वालिटी का बन रहा है, यानी ये तीनों नंबर्स बराबर हैं और जो भी 3/4 के मल्टीपल्स होंगे तमाम के तमाम बराबर होंगे। और एक चीज़ और जो हमने डिस्कस करनी है वो ये कि
हम जब भी अगला सेट बनाते गए तो उसमें हमने देखा कि पिछला पूरा सेट मौजूद होता है, यानी अगला सेट कंटेन करता है पिछले तमाम के तमाम सेट को, और उसमें कुछ एडिशनल नंबर्स भी होते हैं। तो रैशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर तो होते ही होते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर तो होते ही होते हैं, उसके अलावा इंटीजर्स भी मौजूद होते हैं। अगर आप देखें कि मैंने इंटीजर से एक नंबर 4 लिया और डिनोमिनेटर में 1 रख दिया, तब ये 4 बन जाएगा। 4 एक इंटीजर होता है, यानी जब भी आपका Q 1 के बराबर होगा, डिनोमिनेटर में आप 1 रखेंगे तो आपका इंटीजर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है मज़ीद एक्सटेंशन है इंटीजर नंबर्स की, जिसमें फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी मौजूद हैं और इंटीजर्स खुद भी मौजूद हैं। आप कोई नेगेटिव नंबर भी रख सकते हैं। अगर मैं -4 ले लेता तो यहाँ पे -4 आ जाता आंसर। अब हम नंबर लाइन पर देख लेते हैं रैशनल नंबर्स को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, और आपको आगे इसकी एक्सरसाइज भी दी गई है कि नंबर लाइन पर आपने लोकेट करना है रैशनल नंबर्स को। इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के हवाले से एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, वही मैंने एग्जांपल ले ली 6/8। इसको इसी तरह से हम देखेंगे कि आपने 6 नंबर्स देखने हैं, यानी 0 से लेके 6 तक, यानी इस नंबर को मैंने प्लॉट करना है जो कि लोएस्ट फॉर्म में ये है और कोशेंट फॉर्म में ये है। सबसे इजी कोशेंट फॉर्म में रहता है नंबर को नंबर लाइन पे पॉइंट आउट करने के लिए कि वो नंबर कहाँ मौजूद है। इसके अलावा आप आगे देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है हमें। तो ये जो नोमिनेटर में लिखा है 6, तो आपने 6 नंबर्स देखे 0 से, और इन 6 नंबर्स को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिवाइड का ऑपरेशन लगा हुआ है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 पार्ट इसके बन गए हैं। और आप ये एक पार्ट देखेंगे जहाँ पे ये हो रहा है। एक तो ये तरीक़ेकार है कि टोटल 6 को आपने 8 पीसेस में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा अगर लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं तब भी यही काम करना पड़ेगा कि हमने 0 से लेके 3 तक देखा और फिर इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, तो वही चीज़ आएगी। ये भी थोड़ा सा मुश्किल है लोकेट करना, क्योंकि एक चीज़ को हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है कि हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। उसके बरक्स अगर आप कोशेंट फॉर्म देखें तो इसको आराम से हम लोकेट कर सकते हैं। 0.75 हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये देखें यहाँ पर इंटीजर नहीं है कोई, ये पॉइंट के बाद के नंबर्स हैं, यानी 0 से बड़ा नंबर है और 1 से छोटा नंबर है। तो इतना हमें यहाँ से आइडिया हो गया कि नंबर इसके दरमियान एग्जिस्ट करता है। 0.75 यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं 0.25 के हिसाब से अपने नंबर को तोड़ूँ तो 4 हिस्से बनते हैं इसके, यानी 0 से 1 के 4 हिस्से बनते हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा। तो ये एक हिस्सा है 0.25, यहाँ तक पहुँचे 0.5 और यहाँ तक पहुँचे 0.75। तो यहाँ पे हमारा 0.75 वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ हमने पहले निकाले थे। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है। अच्छा, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए कहा है कि इसका आंसर हमेशा 0 पॉइंट में ही आएगा। ये कब होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में? जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा और नोमिनेटर छोटा होगा। यानी कि आपके पास 6 बिरयानी की प्लेटें हैं और 8 लोगों में तकसीम करनी है, तो ऑब्वियस है कि आपके पास बिरयानी कम है और लोग ज़्यादा हैं, तो हर एक के हिस्से में 1 से कम आएगी। इसी तरह से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी एक चीज़ से छोटा हिस्सा है, 1 से छोटा है। ये हम फ्रैक्शन देख रहे हैं तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। इस बुनियाद पर इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अगर आंसर 1 से बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। उसकी सिंपल सी पहचान ये है कि आपका नोमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। ऑब्वियस है, अगर 6 मिठाइयाँ हैं और 4 लोगों में तकसीम करनी है तो हर एक के हिस्से में 1 से ज़्यादा आएगी। इसको आप लोएस्ट फॉर्म में भी ला सकते हैं और कोशेंट में भी आप इसको कर सकते हैं कन्वर्ट डिवाइड करके। और ये लिखा है 1.5, यानी कि 1 तो है ही है और आगे 0.5 है जिसको हम आधा कहते हैं, तो यहाँ पर आपका 1.5 होगा। फाइनली जो आपकी और प्रैक्टिस होनी है वो मिक्स फ्रैक्शन के हवाले से होनी है। इस पे नंबर लोकेट करने हैं। इसमें इंटीजर पार्ट ये होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम यही मिसाल ली है मैंने। और ये लिखा है 2/4, जिसको हम लोएस्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 1 के 2 हिस्से कर देंगे। ये इंटीजर पार्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, और इसमें प्लस होता है ये 1/2 यानी कि 0.5, तो ये 1.5 बन जाएगा। तो
मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी बहुत इजी हो जाता है नंबर लोकेट करना, यानी 1 तक आप पहुँचे और मज़ीद ये उसमें हाफ ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई हैं हमारी रैशनल के हवाले से। आगे मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने देख लिया है वो नेचुरल नंबर के सेट के 2 हमने सबसेट देखे, जिसमें एक प्राइम और एक कंपोजिट देखा। फिर होल नंबर का सेट बनाया, उसमें ज़ीरो का इजाफा किया। इसी तरह से ये सबसेट होगा नेचुरल नंबर होल नंबर का। फिर हमने इंटीजर का सेट बनाया, जिसमें 3 सबसेट हमने देखे, एक इवन नंबर का, एक ऑड नंबर का प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे, और एक होल नंबर। अब हमने रैशनल बना दिया है। रैशनल के अंदर हमने देखा कि इंटीजर्स भी मौजूद होते हैं और नॉन इंटीजर्स जो कि फ्रैक्शन होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। यहाँ तक का हमने सफ़र तय कर लिया है। अब बात आ जाती है इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स किस तरह ईजाद हुए हैं, उसके लिए मैं ये एक प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 हम 2500-3000 साल पहले से जानते थे कि इस नंबर का जो सॉल्यूशन है वो रैशनल नंबर में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इस नंबर का सॉल्यूशन हमें दे दे। अब इससे क्या मकसद है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक ओवरव्यू के तौर पर डिस्कस करेंगे कि इससे क्या मकसद है, और यही वजह बनेगी, यही बुनियाद बनेगी इर्रेशनल नंबर्स की। वरना रैशनल नंबर हमने जब ईजाद किए तो हम समझ रहे थे कि हमारी नंबर्स को ईजाद करने की जो दौड़ है वो पूरी हो चुकी है। अब मज़ीद कोई नंबर इस दुनिया में रहता ही नहीं है जो ईजाद होना बाकी हो। लेकिन ये जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई, इसके बाद से हमने अंदाज़ा लगाया कि ऐसा कोई नंबर रैशनल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मौजूद ही नहीं है जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हमें हल दे सके, और यही बुनियाद बनी इर्रेशनल नंबर ईजाद करने की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर पर देखते हैं, बात करते हैं। उसके बाद फिर हम रियल नंबर्स पे जाएंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।